आज जेठ मास की एकादशी है जिसका नाम अपरा एकादशी है। तो ये अपरा एकादशी कथा जो भी सुनता है या सुनाता है किसी को या पढ़ता है, उसके सारे सारे जिंदगी के जितने कर्म किए हों, बुरे भले जो भी कर्म किए हों, वो सारे फल अच्छे में बदल जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो सुनिए एकादशी की। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। अपरा संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो क्षत्रिय का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्म शास्त्र उसे नरक का अधिकारी बन कहता है। यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय ही स्वर्ग को जाएगा। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी कहती है। परंतु अपरा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्री का आश्रम में निवास करने से मिलता है, उसे अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। गौदान अपरा एकादशी के व्रत के समान है। इसका महत्व सुनने वाला सिंह के समान हो जाता है। मतलब अपने आप को सिंह समझने लगता है, जैसे कि अपने आप को बहुत कुछ समझने, उसके अंदर शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाता है। तो ये है अपरा एकादशी व्रत। तो इसके आगे आपको बता दें, ज्येष्ठ की दूसरी एकादशी जो 15 दिन बाद आने वाली है, वो है शुक्ल निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी। उस निर्जला एकादशी में नियम सबसे कठिन होते हैं और साल में जितने भी व्रत किए जाते हैं, जो भी व्रत किए जाते हैं, सारे व्रतों से श्रेष्ठ होता है वो निर्जला एकादशी। सभी व्रतों से श्रेष्ठ होता है। अगर निर्जला एकादशी सभी नहीं कर पाते हैं, अगर ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एकादशी व्रत जो महीने में 2 बार पड़ती हैं, ये ज़रूर करनी चाहिए। ये भी सभी व्रतों से श्रेष्ठ होती हैं और अच्छी होती हैं। इन व्रतों से जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे जिन्हें जो पूर्वज होते हैं, वो सब जो है उन्हें स्वर्ग मिल जाता है और वो स्वर्ग के भागीदार भी हो जाते हैं। तो हम एकदम स्वच्छ और अच्छे हो जाते हैं। तो ये है एकादशी का व्रत की कहानी और उसके लक्षण। इसकी विधि अगले जो एकादशी निर्जला एकादशी जो पड़ेगी उसमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।